फिल्मी सिंबल एक्सप्लेन करता है मैन विदाउट ग्रेविटी। मूवी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम नतालिया होता है और कुछ देर बाद नतालिया एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है और इसी वक्त पर उसकी माँ अलीना भी उसके साथ होती है जो कि वक्त में उसका काफी साथ दे रही थी। तभी नतालिया की हेल्थ एकदम से काफी खराब हो जाती है और उसकी माँ उसे फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाती है। रात होने की वजह से हॉस्पिटल में बस सिर्फ एक नर्स बची थी जो कि नतालिया की डिलीवरी करती है। तभी नतालिया एक नन्हे लड़के को जन्म देती है और सभी बच्चे को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह बच्चा जमीन पर लेटने के बजाय हवा में उड़ रहा होता है। तभी नतालिया और उसकी माँ यह देखकर काफी हैरान हो जाती है कि ये बच्चा उड़ कैसे रहा है। तभी नतालिया अपनी माँ से कहती है यह कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि यह भगवान का करिश्मा है। तभी नतालिया की माँ एलिना उससे कहती है यह कोई साधारण बच्चा नहीं है और तभी नतालिया अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि वहाँ रुकना उसने खतरे से खाली नहीं समझा। तभी नतालिया अपनी माँ से पूछती है कि इस बच्चे का पिता कौन है, लेकिन उसे अब कुछ भी याद नहीं था। तभी नतालिया उससे कहती है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है और हमें इस बात को राज रखना होगा। अगर इसके बावजूद हमने बच्चे को बाहर भेजा तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसके थोड़ी देर बाद वो बच्चे का नाम रखते हैं जो कि ऑस्कर होता है। इसके बाद कुछ न कुछ करके वो जुगाड़ बनाते हैं ताकि यह जमीन पर टिका रहे और उसके लिए वो एक बॉक्स बनाते हैं और छत को भी कुशन से ढक देते हैं ताकि अगर बच्चा उड़ जाए तो उसे चोट न लगे। और वह बच्चे को कभी भी बाहर नहीं निकलने देते थे और उसका काफी ख्याल रखते थे। इसके बाद समय बीतता गया और ऑस्कर बड़ा होता गया और वह अब सारा समय घर में ही गुजारता था और ऑस्कर की नानी और उसकी माँ उसका खूब ख्याल रखती थी और उसे टीवी में सुपरमैन दिखाती थी जिसे देखकर उसे काफी अच्छा लगता था। इसके बाद ऑस्कर अपनी माँ से पूछता है कि वह लोग उसे बाहर क्यों नहीं जाने देते, आखिर क्यों आप लोगों ने मुझे कैद करके रखा है। इसके बाद ऑस्कर खिड़की से बाहर लोगों को देखता है और बच्चों को भी देखता है जो कि सुबह स्कूल जा रहे थे, जिससे वो काफी जेलस फील करता है और सोचता है कि उसकी माँ और उसकी नानी ने उसे घर में कैद करके क्यों रखा है। इसके बाद वो एक दिन तंग आकर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी उसकी नानी उसे देख लेती है और वह काफी डर जाता है। इसके बाद वह सभी खिड़कियों को ताले से बंद कर देती है और ऑस्कर से कहती है कि तुम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर तुम्हें बहुत ज्यादा खतरा है। और ऑस्कर की माँ तभी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि कब तक हम इस बच्चे को कमरे के अंदर ही रखेंगे। इसके बाद ऑस्कर के लिए एक अद्भुत जैकेट लेकर आते हैं जिसमें वो बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम बाहर खेलने जाते हो तो ये तुम्हें आराम से चलने में मदद करेगी। तभी नतालिया ऑस्कर से कहती है कि तुम एक सुपरमैन की तरह हो और यह बात तुम किसी को बताओगे नहीं। इसके बाद ऑस्कर बाजार से कुछ खरीदने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में एक छोटी बच्ची आती है और उसे टकरा जाती है जिसके कारण उस बच्चे की 2 बोतल जमीन पर गिर जाती है। तभी वह ऑस्कर से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी सजा यही है कि तुम मेरे साथ दोनों बोतल को लेकर आओगे। तभी ऑस्कर उसके साथ और बोतल्स को लेकर आता है क्योंकि वह चल नहीं पा रहा था, इसलिए वह अपने जेब में से 2 पत्थर निकाल देता है और आगे चलने लगता है। कुछ देर बाद वह घर पहुंच जाते हैं और वो लड़की उससे बोतल मांगती है। तभी ऑस्कर को समझ आता है अगर उसने उसे बोतल दी तो वह हवा में उड़ जाएगा। इसके बाद वो लड़की उससे बोतल ले लेती है और वह छत पर जाकर चिपक जाता है और वह बच्ची ऑस्कर की मदद करने के लिए पत्थरों से भरा एक बैग लेकर आती है और उसे दे देती है जिससे वह आसानी से नीचे आ जाता है और उसे लेकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नतालिया और उसकी माँ काफी चिंता में थी क्योंकि ऑस्कर काफी देर से घर नहीं आया था और नतालिया ने जो उसके जेब में पत्थर डाले थे वह रास्ते में फेंक दिए थे, जिसे देखकर वह काफी चिंतित होती है। और कुछ देर बाद ऑस्कर वही बैग लेकर घर वापस आता है जिसे देखकर उसकी माँ काफी खुश होती है, जहाँ पर ऑस्कर उन्हें आगता के बारे में बताता है, यानी वो छोटी नन्ही लड़की। तभी नतालिया उससे पूछती है कि तुमने उस बच्ची को कुछ बताया तो नहीं, लेकिन ऑस्कर झूठ बोल देता है कि कहता है कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया। इसके बाद अगाथा उसके घर खेलने आती थी और तभी उसकी माँ को सब कुछ पता चल जाता है और वह उसके राज के बारे में जानती थी और अगले दिन वह आगता को उससे मिलने नहीं देती है और आगता को खाली हाथ घर वापस जाना पड़ता है। इसके बाद उनके पड़ोसी उन्हें सनसनी निगाहों से देखने लगते हैं कि यह औरत उस बच्चे के साथ कुछ गलत कर रही है और यह सब वो लोग पुलिस को खबर दे देते हैं, जिससे अगले दिन वहाँ पर पुलिस आ जाती है और नतालिया से कहती है कि तुम लोग इस बच्चे को कल से स्कूल भेजोगे। तभी नतालिया अगले दिन बच्चे को स्कूल लेकर आती है और वो ऑस्कर के साथ ही रहती है क्योंकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इसके बाद वो सोचती है कि इस जगह को छोड़कर उन्हें कहीं और जाना होगा जहाँ पर कोई ना हो। इसके बाद उस जगह पर काफी साल गुजर जाते हैं और ऑस्कर भी बड़ा हो चुका
था और उसके नानी की डेथ हो चुकी थी, जहाँ पर उसकी माँ अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी। और वहाँ ऑस्कर के पास अब भी एक पिंक कलर का बैग था जो कि अख्तर ने उसे दिया था। और वह ऑस्कर को काफी घुटन महसूस हो रही थी क्योंकि वह फेमस होना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उससे काफी ज्यादा प्यार करती थी और उसे बाहर नहीं जाने देती थी। जिसके बाद ऑस्कर को अब बड़े होकर घर में रहने की आदत सी पड़ गई थी और वह गुलाबी बैग को अपने साथ लेकर सोता था और वह टीवी में पूरे दिन कार्टून देखता था जो कि वह बचपन में देखा करता था। लेकिन एक दिन वह अपनी माँ से कहता है कि उसे बाहर जाना ही होगा। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम अपने आप को खतरे में क्यों डाल रहे हो, क्योंकि तुम नॉर्मल बच्चे नहीं हो। इसके बाद ऑस्कर अपने दिल पर पत्थर रखकर घर से बाहर चला जाता है, यानी कि वह बहुत ज्यादा उदास होता है और वह एक शो में जाता है जहाँ पर लोगों को टैलेंट दिखाया जाता है और वो पहली बार में ही काफी मशहूर हो जाता है। और इसके बाद वह टीवी शो भी करने लगता है, जिसके बाद उसकी माँ उसे देख रही होती है कि वह इस टैलेंट से काफी मशहूर हो जाता है, जहाँ पर उसे एक एजेंट डेविड मिलता है जो कि उसकी माँ की मदद करता है और उन्हें नया बंगलो देता है जिसमें वो और उसकी माँ रहने लग जाते हैं। और डेविड उसकी इस टीवी शो में मदद भी करता है क्योंकि वह टीवी कंपनी का एक एजेंट होता है। इसके बाद डेविड उससे बहुत से टीवी शोज में काम दिलाने लगा था, जिसके कारण दुनिया भर में वो काफी मशहूर हो गया था और लोग उसे द मैन विदाउट ग्रेविटी के नाम से जानते थे, जिसके ऊपर काफी कॉमिक्स और मैगजीन छप चुकी थी। इसके बाद ऑस्कर बहुत से शोज में परफॉर्मेंस दिखाने लगा था, जिसके बाद दुनिया भर में वो काफी मशहूर हो जाता है और इसके बाद उसके पास खूब सारा पैसा आ जाता है। इसके बाद ऑस्कर महसूस करता है कि वह अपनी जिंदगी में जो बनना चाहता था वह बन नहीं पाया क्योंकि वह एक सुपर हीरो बनना चाहता था। तभी वह अपने एजेंट डेविड से कहता है कि उसे सुपरमैन वाला काम चाहिए। तभी डेविड उसे समझाता है कि तुम अपने काम में परफेक्ट नहीं हो और तभी डेविड उसे एक एंजल का काम दिलाता है, जहाँ पर वो बीच में ही परफॉर्मेंस छोड़कर चला जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी वह एक दिन तंग आकर डेविड से कहता है कि वह पूरी दुनिया को अनाउंस कर देगा कि द मैन विदाउट ग्रेविटी अब मर चुका है। तभी डेविड उससे पूछता है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो, तो ऑस्कर उसे बताता है कि वह इस काम से बिल्कुल तंग आ चुका है और उसका बिल्कुल भी काम करने को मन नहीं है और अब वह वहाँ पर नहीं रहेगा और उसे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद अगले ही दिन टीवी पर अनाउंस होता है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है और इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, जहाँ पर ऑस्कर अपना हुलिये को बदलकर वहाँ से चला जाता है और वहीं उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी, जिसे छोड़कर वह वहाँ से चला जाता है और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने लग जाता है और वह बाहर जाने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करने लगा था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद वहाँ पर पिंक बैग वाली लड़की मिलती है जिसका नाम अगाथा होता है और वह अब तक उस लड़की का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसने गुलाबी बैग वाली लड़की का पीछा अब तक नहीं छोड़ा था और वह अभी उसके पास है। यह सब देखकर अगाथा को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वह अपने साथ बहुत सारे कस्टमर भी लेकर आती थी, जिसे देखकर उसे काफी बुरा लगता है और वह उससे पूछता है कि तुम यह सब क्यों कर रही हो। तभी अगाथा उसे बताती है कि मैं बहुत बुरी कंडीशन से गुजर चुकी हूँ और जिसके बाद तुम भी उसे छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद मैं यही काम करने लगी। लेकिन कुछ समय बाद अगाथा उसे शादी कर लेती है और दोनों एक साथ उसी पुराने घर में रहने लगते हैं। इसके बाद हमें मूवी को यही खत्म दिखाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और ऐसा ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।